अभी ताजा ताजा खबर मिली है। खबर यह मिली है कि बिहार में जितने घुसपैठिए थे वो बिहार से उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको आज बयान दिखाऊंगा कि कैसे कल तक कैसे बिहार को घुसपैठियों से बचाने की चिंता खाई जा रही थी। वो बात अलग है कि उसी बीच दिल्ली के लाल किले के बाहर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, लोग सवाल पूछने लगे। आप बिहार में घुसपैठियों को ढूंढ रहे थे, वो दिल्ली में घूम रहे थे आपकी नाक के नीचे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बिहार वाला ही खेल शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों को कंफ्यूज करने के लिए एक नया पैंतरा शुरू किया जा रहा है, वो है SIR। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है, बिहार के बाद अब भारत के 12 राज्यों में SIR का सिलसिला जारी है। इसी बीच दोस्तों एक ताज़ा खबर, एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि बिहार के अंदर जितने भी घुसपैठी रह रहे थे वो सब के सब अब उत्तर प्रदेश के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद जैसी ये खबर जो है उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है, तो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ तमाम घुसपैठियों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर देते हैं, तगड़ा ऐलान कर देते हैं और उत्तर प्रदेश के CM घुसपैठियों पर बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। इसी को लेकर द लाइव की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहीं पर द लाइव का एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। खबर में क्या है? घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर, CM योगी का सख्त निर्देश, तुरंत एक्शन लो। CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को साफ निर्देश दिया, ओके, कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की तुरंत पहचान की जाए, ओके, 8 साल बाद याद आई, और उनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो, ओके, 8 साल बाद। सरकार ने कहा कि ऐसे लोगों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहां उनकी पहचान और जांच पूरी होने तक रखा जाएगा। CM योगी ने 2 टूक कहा कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी, मिलनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन 8 साल से हो क्या रहा था? अगर मैं एक शब्द कहूंगा तो बुरा लग जाएगा। क्या इस देश की सरकारें घुइयां छीलती हैं लंबे समय तक, या विपक्ष में रहते टाइम तक उनको पता नहीं होता कुछ? कितने मासूम है। विपक्ष में रहेंगे तो घुसपैठिए कैसे आए, ये हुए, जब आ जाएंगे तो कह देंगे वहां तो भैया पहाड़ है, नदी है, कैसे रोकें। फिर घुसपैठिए चुनाव के अंतराल में चेंज होते रहते हैं। अब यहां बड़ी टेंशन खाई जा रही है 2017 से मुख्यमंत्री, लेकिन अचानक से अब याद आई है कि डिटेंशन सेंटर हो, पहचान करो, डिटेंशन सेंटर में रखो, फिर इन्हें भेजेंगे वापस, ये कर लो, वो कर लो। अब तक क्यों नहीं? फिर क्या कर रहे थे? ये जो बार बार दावा किया जाता है कि सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, होता क्या है उसमें? कोई प्रदेश पर एहसान है? नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बार बार यही गीत गाकर कि इतने बजे उठ जाते हैं, उतने बजे उठ जाते हैं, काम कम कितने बजे करते हैं वो बताओ। देखिए, यूपी में अगले कुछ दिनों में तमाशा होने वाला है। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, क्यों लिखते हैं बताऊंगा। घुसपैठिया तमाशा, मीडिया डिटेंशन सेंटर की कवरेज करेगा। मीडिया सवाल नहीं करेगा कि वर्षों सरकार चलाने के बावजूद घुसपैठिए कैसे घुसाए। अभी क्यों याद आए कि प्रदेश में घुसपैठिए हैं? ये चुनावी शीफूगे नहीं तो क्या है। बिल्कुल, CM योगी ने अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए 8 साल बाद। अचानक से याद आया। अब आइए आज तक की खबर। 50,000 वोट काटने की तैयारी। अखिलेश ने बीजेपी चुनाव आयोग पर लगाए आरोप लगेंगे ऐसे ही, क्योंकि जब चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा, और अब तो बीजेपी पर भी आरोप लगते हैं, तो गलत नहीं मानना चाहिए। पहले मैं से गलत मानता था कि बीजेपी से सवाल क्यों। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिताने का काम अगर चुनाव आयोग करा तो चुनाव आयोग की गलती है, अगर कर रहा है तो ठीक है ना। इसमें बीजेपी को मत घसीटिए, लेकिन जब चुनाव आयोग सवाल पूछो, बीजेपी को पेट में मरोड़ उठती है, तो सवाल बीजेपी से भी पूछा जाएगा। इसलिए बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि SIR के नाम पर विपक्ष के वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश का दावा है कि 2024 में जिन सीटों पर सपा जीती थी, वहां लगभग 50,000 वोट हटाने की तैयारी है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ऐसी रणनीति पश्चिम बंगाल में भी दोहराई जा सकती है। तो होगा ही होगा, ये होना ही होना है। जिस SIR की बात कर रहे थे, आम इंसान, आम नागरिक कितना खुश है, ज्ञानेश कुमार जी जरा देख लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जरा सुनते चलिए। আমার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, বুঝছো, এবং পাসপোর্ট বাংলাদেশ।
হ্যাঁ না এই মানে এখানে ইন্ডিয়া? ইন্ডিয়ার हाँ इंडियन पासपोर्ट है ये तो। হ্যাঁ তা এখন ওই জমির দলিলও আছে तो आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? তাই বলছে যে এখানে রাখবে না ওই সিএ করতে হবে তাই তো हाँ, इनकी क्या प्रॉब्लम भैया बताना। इनका जो प्रॉब्लम है, इन्होंने सोचा कि सीए फॉर्म फिलअप करेगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि उनका जो बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट्स है वो उनका पास नहीं है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट्स बिना हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी फॉर्म तो भर देंगे जो रेगुलेशन दिया है। इनके पास इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट से क्या होगा, अभी बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना। तो ये बेचारा कहाँ बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट कहाँ से लाए, अभी कब के आए हैं? नहीं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सरकारी कर्मचारी ऐसी काम कर रहे हैं। कागज अपडेट कराने तो बांग्लादेश के कागज लाने होंगे। एसआईआर को लेकर शख्स की समस्या सुनिए, और बिल्कुल यही चीजें चल रही हैं। और ये क्या सोच रहे हो आप, छोड़ दीजिए। जिनके जानने वाले वहां से आए थे, पूरा चीजें थी, अब तक सब कुछ देश के अंदर ठीक ठाक चल रहा था, वो अचानक से परिवर्तित है। और जो लोग इस बात पर खुश है कि हमारा तो कभी घर वाले पाकिस्तान वाले इलाके में नहीं रहे, जब बंटवारा हुआ तो इधर नहीं आए, बांग्लादेश से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो आप भी सचेत रहिए। छोड़ने वाले आपको भी नहीं है, ये बहुत कुछ होना है, ये याद रखिएगा भी। अब देखिएगा, जो कल तक बिहार पर चिंता नहीं जता रहे थे ना एसआईआर को लेकर, अब आपने देख लिया, अभी इस पर भी चिंता जताने की जरूरत है, कि अब नंबर आ गया उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का भी। तैयार रहिएगा। इन्होंने हमेशा जनता को लाइन में ही लगाने का काम किया ना। इनको कभी आपने सुना कि बहुत अत्याधिक सुविधाएं दे दी गई हैं, ऐसी सुविधाएं कि वाह वाह मजा आ गया भाई, ऐसा ऐसा तो काम हो ही नहीं सकता था। कभी बताइए, एक चीज बता दीजिए मुझे कि यहां लगा नहीं, कभी नहीं। जहां लगाना तो लाइन में लगाइए, जो काम है बस लाइन में लगाते रहिए। कपिल सिब्बल का आरोप है, बिहार चुनाव के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर यूपी और बंगाल में बड़े स्तर पर तैयारी में जुटे हैं, और यह एहसास भी होता हुआ नजर आता है कुछ कुछ। पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा था दरभंगा से। अब इन्होंने क्या बताया, दरभंगा में बूथवार वोट का फॉर्म 20 मिला। जिन मुस्लिम बहुल बूथों पर 2020 में बीजेपी विधायक को सिंगल डिजिट 1 से 9 वोट मिले थे, वहां 2025 में सैकड़ों वोट कैसे आए। जिन बूथों पर मेरे सैकड़ों वोट लोगों ने सत्यापित किए, वहां मुझे सिंगल डिजिट में वोट कैसे। कोर्ट और जनता फैसला करेगी, यानी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है पुष्पम प्रिया। यही प्रेम कुमार ने लिखा। अब तो ये खुल्लम खुल्ला है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का है। अब आप पढ़ लीजिए आगे, है ना। वहीं देखिए, अब बीएलओ पे आ जाते हैं जरा। बीएलओ का मसला उठता जा रहा है लंबा। बीएलओ का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, और ये यकीन मानिए इस पर कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। यही गलती थी, अब आवाजें उठने लगी हैं। 52-year-old Rinku Tarafdar, who was a resident of Krishnanagar and has worked as a part-time teacher at Chapra Vivekananda School, who was also a BLO, a booth level official, as part of the SIR exercise, committed suicide. तो जी दोस्तों, आप लोगों ने दलायू की ये पूरी वीडियो क्लिप देखी और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, किस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि अब किस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बिहार के जितने भी घुसपैठी हमारे स्टेट में आए हैं, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं, उन सभी पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा और इनको जो है डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, और इसके बाद जो है इनको डिपोर्ट किया जाएगा। और भी बहुत सारी बातें जो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी वीडियो क्लिप देख चुके हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कॉमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।